पहाड़ों के बीचों बीच एक बहुत सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था, जो गांव की सभी भेड़ बकरियों को चराने ले जाता था। जंगल में एक पर्वत था। इस पर्वत की चोटी पर एक विशाल पेड़ था। रामू इसी पेड़ के नीचे मजे से बैठता और शाम होते ही सभी भेड़ बकरियों को लेकर गांव वापस आ जाता। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सिक्का मिलता। इसी से वो अपने परिवार का गुजारा करता। माँ, चिंटू, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। क्या माँ, फिर वही रोटी चटनी? चिंटू, ऐसा नहीं बोलते। रामू बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, जिससे हम कम से कम भरपेट खाना तो खा पाते हैं। ये लो माँ, आज की कमाई, और हो सके तो चिंटू को कुछ अच्छा खाना खिला देना। अगले दिन जब रामू बकरियों को चराने ले गया तो उसने देखा एक लकड़हारा उस पेड़ को काट रहा है जिसके नीचे वो रोज बैठा करता था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। रामू उस पेड़ को बचाना चाहता था। सुनो भाई, ओ लकड़हारे, क्या तुम्हें इस पेड़ के श्राप के बारे में नहीं पता? कई सालों पहले एक साधु ने इस पेड़ को बूढ़ी चुड़ैल का श्राप दिया था। कोई भी व्यक्ति इस पेड़ को छूता है, वो बूढ़ी चुड़ैल उसकी जान ले लेती है। इससे पहले वो चुड़ैल आए और तुम्हें मार दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारा घबराकर फौरन वहाँ से भाग गया। तभी उस पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये क्या? एक मामूली घंटी? पर इससे क्या होगा? ये कोई मामूली घंटी नहीं है, बल्कि जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से तुम जो खाना चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि इस घंटी का इस्तेमाल दिन में केवल एक ही बार हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जादुई घंटी लेकर रामू खुशी खुशी घर आया। माँ देखो, मुझे क्या मिला। ये क्या? ये तो एक मामूली सी घंटी है। इस घंटी का आप क्या करोगे भैया? अरे ये कोई मामूली घंटी नहीं है। इस घंटी से हम जो चाहें वो खाना मंगा सकते हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? जल्दी से कुछ अच्छा सा मंगवा दो। घंटी बजाते ही खाना आ जाता है। ये तो सच में जादू है। अब रामू की और उसके परिवार की जिंदगी मजे से कटने लगी, क्योंकि अब उन्हें खाने की चिंता नहीं रही थी। एक दिन रामू को बहुत भूख लगी थी और जब वो घर आया तो उसने देखा कि चिंटू ने पहले ही खाना मंगा लिया है और लगभग सब खत्म हो चुका है। अब खाना और भी नहीं मंगा सकते थे, क्योंकि घंटी सिर्फ दिन में एक बार ही खाना देती थी। ये देखकर रामू को बहुत बुरा लगा। अगले दिन वो घंटी साथ ले गया। उधर घर पर चिंटू और उसकी माँ घंटी ढूंढ रहे थे। भैया, बहुत तेज भूख लगी है और वो घंटी भी नहीं मिल रही है। वो तो मेरे पास है। तुम घंटी अपने साथ ले गए थे? बेचारा चिंटू सुबह से भूख के मारे परेशान है। क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो माँ, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा।